तनुजा के वहां से जाते ही अरमान का सेक्रेटरी वहां आता है और अरमान को फाइल्स के बारे में बताने लगता है कि तभी अरमान उससे कहता है, कभी कभी किसी के लिए बहुत अच्छा होना भी प्रॉब्लम ही हो जाती है ना। वो अरमान की बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तनुजा और कौन? अरमान उसे जवाब देता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो कभी किसी और से शादी कर पाएगी मुझे जानने के बाद? ये सुनकर अरमान का सेक्रेटरी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो बड़े मन से अरमान से ये पूछना चाहता है, आपको ऐसा क्यों ही लगता है कि तनुजा आपको इतना पसंद करती है? पर उसे पता था कि उसकी कभी भी ये कहने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अरमान उसका बॉस जो था। डिनर के समय तनुजा किचन से 2 डिशेस हाथ में लेकर बाहर आती है और सबको खाने के लिए आने को कहती है। जब से ये सारे अरमान के पुश्तैनी घर से वापस आए थे, अरमान झूठे बहाने बना बनाकर बार बार तनुजा को रसोई में भेज देता था। तनुजा को ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो तनुजा की वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा हो, ताकि तनुजा को लगे कि वो उसके लिए जरूरी है और अरमान को भी तनुजा की आदत हो जाए। तभी जिमी वहां आते हुए और तनुजा को देखकर पूछता है, तुम रसोई में? मुझे तो लगा था शीना खाना बनाती है सारा। क्या अब तुम उसकी जगह खाना बनाती हो? ये हक भी छीन लिया तुमने उससे। शीना पर काम का काफी बोझ था, इसलिए थोड़े दिन के लिए मैंने उसे छुट्टी पर भेज दिया। डाइनिंग टेबल पर बैठा अरमान जिमी के पूछे गए सवाल का जवाब देता है और टॉपिक बदलने की कोशिश करने लगता है। शीना वहां बैठी सारी बात सुन रही थी। दरअसल उसने कभी काम ज्यादा होने के बारे में शिकायत नहीं की थी, बल्कि अरमान ने ही अचानक एक दिन ये बात उठाई और तनुजा को उसकी हेल्प करने को कहा था, क्योंकि वो चाहता था कि तनुजा ही उसके लिए खाना बनाए। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे लिए खाना तनुजा बनाए। तुम ये बात डायरेक्टली क्यों नहीं बोल सकते? मेरे सर पर सारी बात डालने की क्या जरूरत है? शीना सोचने लगती है। काम का बोझ? सच में? जिमी हैरान होकर कहता है, मुझे तो लगता है कि शीना पहले से ज्यादा मोटी हो गई है। हाँ, किसी को मेरी फीलिंग्स की तो कदर ही नहीं है। शीना अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगती है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या किया है अब अर्नब ने? एकदम से अरमान जिमी से पूछता है। अरे मैं इसी बारे में बात करने आया था। जिमी जल्दी से कुर्सी लेकर बैठ जाता है और कहता है, मैंने जब अर्नब के पीछे अपने लोग भेजे, जैसे ही वो कंपनी छोड़कर गया तो मुझे पता चला कि घर पहुंचते ही वो अपने परिवार के साथ पैकिंग करने में लग गया। उसने अमेरिका की टिकट्स भी बुक करवा दी हैं, और तो और न्यू ईयर से पहले ही वहां की सिटीजनशिप के लिए अर्नब और नीरज ने एक साथ अप्लाई किया था, और 3 दिन पहले ही अर्नब की बीवी के अकाउंट में 10 मिलियन डिपॉजिट करवाए गए हैं जापान से। मतलब उसे जापानीज कंपनी ने हमारे खिलाफ फ्रॉड करने के लिए खरीदा था। उसने हमारी कंपनी बेचने की कोशिश की। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की हो रही है, नीरज भी इस सब में इन्वॉल्व था। नीरज हमारी कंपनी का एक बहुत पुराना एम्प्लॉय है और हम दोनों ही उस पर बहुत भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि अर्नब को ये बात पता थी, वो अकेले ये सब नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने नीरज को अपने साथ इन्वॉल्व किया। अरमान उदास होकर कहता है, इस बार गलती मेरी है, मैंने ही अंधा विश्वास किया उस पर। थैंक्स तनुजा, तुमने हमें बचा लिया। अब तो मैं तुम्हारी और भी ज्यादा इज्जत करने लगा हूँ। अगर तुम मुझसे उम्र में छोटी होती तो शादी के लिए जरूर पूछ लेता मैं तुम्हें। जिमी तनुजा को देखकर उससे कहता है। तनुजा को लगता है कि अगर जिमी को उसकी असली उम्र पता चल गई, फिर तो वो बेचारा अपना सर ही दीवार में मार लेगा, क्योंकि अभी वो तनुजा को अपनी बड़ी बहन के रूप में देख रहा है। वो चुपचाप जाकर अरमान के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। तनुजा, मैं सच में तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ, वो कहता है। इस बारे में सोचना भी मत, ये मेरी है। अरमान एकदम से जिमी की बात काटता है। तनुजा ये सुनकर हैरान रह जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। फिर जिमी कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी केयर टेकर है, तुम्हारी कब बनी है?
और इसी के साथ वो अरमान को चिढ़ाने लगता है। क्या हम कोई काम की बात कर सकते हैं? अरमान टॉपिक बदलने के लिए कहता है, क्योंकि वो सोचना भी नहीं चाहता कि तनुजा अब जाने वाली है। जाओ एयरपोर्ट जाकर अर्नब और उसके परिवार को यहाँ से जाने से रोको। हम उन्हें देश छोड़कर जाने नहीं दे सकते। सारे सबूत इकट्ठे करो और जापान की उस कंपनी में भी फोन करो और उन्हें बताओ कि हमें सब पता चल चुका है और अब हम कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट कम कर रहे हैं। उन्हें बोलो कि अगर वो हमारी सारी शर्तें नहीं मानते हैं तो हम वो सारे सबूत पुलिस को दे देंगे, इसलिए वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, यही सही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो उनकी मार्केट वैल्यू बहुत गिर जाएगी और कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। ऐसे भी जितना उन्होंने कमाया है उससे ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा उन्हें, जिमी कहता है। और रही बात अर्नब और नीरज की, अब हमें उनके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं। जापान वाले लोग हमसे ज्यादा उनसे नफरत करते होंगे अब, इसलिए वो ही उन्हें देख लेंगे, अरमान कहता है। इस डील से इतने पैसे बचा लेंगे हम, यही इस धोखे की कीमत होगी। कितने चालाक हो तुम यार, पर तुम्हारी यही चालाकी मुझे पसंद है। ये कहकर जिमी जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और वहां से चला जाता है। ये सब बात होते वक्त तनुजा अरमान को और भी ज्यादा पसंद करने लगती है। अब उसे अपने बीते कल की सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे उसके भोलेपन का फायदा उठाकर अमित ने उसे धोखा दिया था और उसका सब उससे छीन लिया था। जिमी जल्दी से जापान की उस कंपनी से बात करता है। वो उसे कहते हैं कि उन्हें कुछ दिन का समय चाहिए इस न्यू डील के लिए, पर अरमान को अपनी बात पर यकीन था कि वो लोग उसकी बात मान ही लेंगे। अरमान इस सब के बाद अच्छे मूड में था। अगले ही दिन वो हॉस्पिटल भी गया और वहां भी सब अच्छे रिजल्ट्स ही मिले। इसलिए उसने उस दिन रिहैब रूम में एक बार के लिए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश भी की। वो एक स्पेशल पेशेंट था, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने अपनी सबसे सुंदर नर्स उसे पूरा दिन अकम्पनी करने के लिए उसके साथ भेजी थी। तनुजा भी ये सब देखकर बहुत खुश थी कि फाइनली अब वो फ्री हो पाएगी। वो अपनी आगे की पढ़ाई के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में भी अभी से ही जुट गई थी। उसके प्रोफेसर, जिनसे उसने अपनी पढ़ाई का सारा सामान मंगवाया था, वो उसके पिताजी के सबसे पुराने दोस्त थे और शायद वही इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्हें लगता था कि उसके पापा बेकसूर हैं। वो ना होते तो तनुजा कभी अपनी पढ़ाई पूरी करने कॉलेज फिर से ना जा पाती। वो अपनी पढ़ाई के बारे में सोचते सोचते इतना खो गई थी कि जो भी बुरी बातें वो नर्स अरमान के बारे में कह रही थी, वो सब भी उसने नहीं सुनी। अरमान को फिर से खड़े होने के चक्कर में अब बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो बस अपने आसपास शांति चाहता था। पर वो नर्स उसके नजदीक आने के चक्कर में उससे बातें किए जा रही थी, जिससे अरमान और भी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वाह अरमान, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। आप 2 कदम चले आज अपने बल पर। आपने अपनी जिंदगी में कितना कुछ अचीव किया है, मुझे आप पर गर्व है। उस नर्स की बातें जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। उस लड़की का परफ्यूम स्मेल करते ही अरमान पीछे बैठी तनुजा को देखने लगता है। तनुजा बस अपने फोन में लगी हुई थी। अरमान को समझ नहीं आता कि जिस इंसान को वो इतना पसंद करती है, उसे ऐसे हैरस होते देख वो कुछ कर क्यों नहीं रही। उसे लगता है कि तनुजा की जगह अगर उस समय वहां कोई और भी लड़की होती तो वो उस नर्स को वहां से दूर भेजने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।